इंसान बिना मेहनत किए रोटी खाता है, समझो चोरी की रोटी खाता है। सभी बड़े सपनों का कत्ल करने वाला जो शब्द है वो क्या है? आलस। साथियों, कभी आपने सोचा है कि इंसान नंगा ही पैदा क्यों होता है? इस बात को गहराई से सोचिएगा कि पैदा होते वक्त किसी भी इंसान के तन पर वस्त्र नहीं होते। प्रकृति उसे कुछ नहीं देती है, खाली हाथ भेजती है। होना तो ऐसा चाहिए था कि इधर बच्चा पैदा हुआ, उधर कुदरत ने आसमान से उसके लिए कई ज़रूरत की चीज़ें टपका दी। गाड़ी भेज दी, मकान भेज दिया, रहने के लिए साधन भेज दिए, हर एक चीज़ भेज दी, खाने पीने के हर सामान भेज दिए, सारी ज़रूरतें पूरी कर दी। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है। क्या कुदरत के पास ये सारी चीज़ें उपलब्ध नहीं होती हैं? ज़रूर होती हैं, लेकिन कुदरत कहती है कर्म कर और जो चाहता है वो मुझसे ले। तेरी हर ज़रूरत की चीज़ इस दुनिया में मौजूद है। तेरे मन में इच्छाएं जन्म लेती रहेंगी, लेकिन कर्म करके तू आज अपनी हर इच्छा पूरी कर सकता है। कुदरत कहती है सावधान रहना, अगर तूने कर्म नहीं किया तो तुझे कुछ हासिल नहीं होगा और तुझे एक दिन ऐसे ही वस्त्रहीन वापस बुला लूंगा। पृथ्वी का सारा वैभव तुझे पृथ्वी पर ही छोड़ना होगा। कुछ भी तेरे साथ नहीं जाएगा। सुख और दुख मेरे दो दूत हैं जो तेरे साथ रहेंगे हमेशा। तू जैसा कर्म करेगा वैसे वैसे फल मिलेंगे। साथियों, ये नेचर का चमत्कार। पृथ्वी कहती है ये संसार में सब कुछ है जो तुम सोच सकते हो और वो भी है जो तुम नहीं सोच सकते हो, पर कर्महीन के लिए इस दुनिया में कुछ भी नहीं। गोस्वामी तुलसीदास बेहद शानदार लिखा है, सकल पदार्थ एहि जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। यानी इस संसार में सब कुछ है जो तुम्हें चाहिए, लेकिन जो कर्म ना करे उसके लिए कुछ भी नहीं। गांधी जी कहते हैं सबसे बढ़िया कमाई पसीने की कमाई होती है। उन्होंने कहा जो इंसान बिना मेहनत की रोटी खाता है वो चोरी की रोटी खाता है। स्वाभिमानी इंसान कभी दूसरों की मेहरबानियों पर जिंदा नहीं रहता। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी काम कभी छोटा नहीं होता। लोगों की दिक्कत क्या है जानते हैं? बड़ा काम मिल नहीं रहा है और छोटा आप करेंगे नहीं, तो फिर जिंदगी में क्या करोगे? क्या यही यूं ही जिंदगी का बेड़ा पार हो जाने देंगे? आज जरूर लोगों के पास कुछ सहारे होंगे, माँ बाप का सहारा होगा, इधर उधर का कोई सहारा होगा, लेकिन कल जब वो सहारे नहीं रहेंगे फिर आप क्या करोगे? हुजूर, इस बात को आप अच्छे से समझ लो कि जो समय आज आप खराब कर रहे हो कल वही समय के लिए आप खून के आंसू रोएंगे। ये दुनिया आपकी बर्बादी का तमाशा देखेगी। कामचोर और कर्महीन की यही गति होती है। नोट कर ले आज मेरी बात को। समझदार लोग जो होते हैं ना वो किसी काम को छोटा नहीं समझते हैं, वो ये समझते हैं कि छोटे से ही बड़ा हुआ जाता है। और दोस्त, पूरा इतिहास उठा कर देख लो, पूरे इतिहास में हर चीज़ छोटे से बड़ी हुई है। खुद सोचो, दिमाग लगाओ कि आप बड़े पैदा हुए थे कि छोटे। सीधा 20 साल के तो पैदा नहीं हुए होगे आप। सोचो, एक बीज से पूरा पेड़ बनता है, ना कि एक पेड़ से बीज। मकान नीचे से ऊपर की ओर नहीं बनता है, मकान ऊपर से नीचे की ओर नहीं बनता है, बल्कि नीचे से ऊपर की ओर बनता है। नोट करो, ईश्वर सर्वशक्तिमान है, पूरा ब्रह्मांड उनके हाथों में है, मगर वो भी जब इस धरा में आए तो बाल रूप में ही आए। फिर चाहे राम हो या कृष्ण हो या नानक हो या फिर कोई पैगंबर हो, प्रकृति हमेशा छोटे से बड़ा होने को सपोर्ट करती है। इसलिए किसी काम को कभी छोटा मत समझिए। इसलिए छोटा मत समझना किसी काम को। कोई काम हाथ से लेकर मेहनत और लगन से छोटा नहीं होता। कमर कस लो, कसम खा लो कि दुनिया को कुछ भी कर के दिखाना है कि कुछ बनना है। बदनामी की मौत नहीं मरना है। पूरी दुनिया के लिए नहीं तो अपने देश के लिए, देश के लिए नहीं तो अपने राज्य के लिए, राज्य के लिए नहीं सही तो सोसाइटी के लिए ऐसी मिसाल कायम कर ना है कि अंतिम तक याद रहे कि कोई इस धरा में आया था जो अपने पैरों के निशान छोड़ गया था। ऐसा काम करो कि ये दुनिया आपको एक कर्मवीर की तरह याद करे, ना कि कामचोर और निकम्मे की तरह। थैंक यू गाइस। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।